दलित संघ में 9.5 करोड़ का गबन। नर्मदापुरम जिले के सुहागपुर में एक सनसनीखेज गबन का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि सुहागपुर में दलित संघ, जो कि मानव सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करता था, जिसको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल चुका है। आपको बता दें कि दलित संघ के संस्थापक डॉक्टर गोपाल नारायण आपटे जी ने 1995 में की थी, जिसको कि एक बार राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल चुका है। लेकिन दुर्भाग्य से कोरोना काल में डॉक्टर गोपाल नारायण आपटे की मौत हो जाने के कारण दलित संघ की सभी गतिविधियां रुक गई। इसके बाद दलित संघ में कर्मचारियों के लिए वेतन देने के लिए डॉक्टर विद्युत लता आपटे जी ने प्राइवेट नौकरी कर दलित संघ के कर्मचारियों के लिए वेतन अपनी जेब से देकर उनके परिवार के लिए रोजी रोटी की व्यवस्था उपलब्ध कराई। खबर भारतवर्ष के न्यूज रिपोर्टर ने डॉक्टर बिंदु लता आपटे जी से 9.5 करोड़ रुपए गबन के बारे में पूछा कि आप दलित संघ से जुड़ी हैं, तो 9.5 करोड़ रुपए गबन के संबंध में क्या कहना चाहेंगी। तो आपटे मैडम ने बताया कि मेरे पति ने संस्था को बनाया था, लेकिन मैं संस्था में 5 रोज से झाड़ू पोछा का काम करने वाले रतन उमरे ने इस संस्था को 9.5 करोड़ रुपए का गबन किया। आगे आपटे मैडम ने दुखी होकर कहा कि मेरे पति की मृत्यु के बाद रतन उमरे ने मुझे और मेरी बेटी को मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया और हमसे सभी कांटेक्ट खत्म कर दिए। न्यूज रिपोर्टर के द्वारा वर्तमान दलित संघ अध्यक्ष भाई जी अहिरवार संपर्क किया गया, तो भाई जी अहिरवार ने बताया कि मैंने कुछ समय पहले दलित संघ से अपना इस्तीफा दे दिया, जिसकी जानकारी मैंने लिखित में एसडीएम साहब को दे दी है। आप दलित संघ से जुड़ी हुई हैं और आपके दलित संघ के ऊपर आरोप लग रहा है कि 9 या 9.5 लाख करोड़ रुपए का गबन हुआ है, तो उस संबंध में आप क्या बोलना चाहेंगे? दलित संघ से जुड़ी नहीं, दलित संघ ही मेरे पति ने खोला था, लिहाजा मेरा पूरा जीवन 30 साल का दलित संघ को बनाने में गया। और जब इन लोगों ने हमको 2 साल पहले दलित संघ से मक्खी की तरह निकाल फेंका, उसके बाद सारे कॉन्टैक्ट्स ख़त्म कर दिए। उसके बाद हमको अभी परसों ही पता चला कि 9.5 करोड़ का गबन है। तो इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे बेटे और मुझे बेहद दुख है कि मेरे पति ने संस्था को राष्ट्रपति पुरस्कार दिलवाया था और इतना बड़ा किया था। वो सेक्रेटरी रतन उमरे, जो मेरे यहाँ 5 रुपए में झाड़ू पोछा करने आता था, उसको सचिव बनाकर इतने बड़े स्तर पर ले गए और उन्होंने उसी संस्था को इतने नीचे गिराया। ये एक बहुत दुखद घटना। तो मैम, वैसे इसमें कौन कौन आपके कर्मचारी थे? कर्मचारी 3 थे और है। नाम क्या? क्योंकि जब संस्था बनी है 1995 में, तब से रतन उमरे उसके सेक्रेटरी थे, अशोक चौरसिया ट्रेजरर, और अभी सुनील रघुवंशी उसके सह सचिव बने। और इन तीनों ने मिलकर पूरी संस्था को मिट्टी में मिला और ना ही कोई मीटिंग्स होती है, ना किसी को बुलाया जाता है। ये सारी मोनोपोली हो गई। तो मैम, इसमें जो गबन हुआ 9.5 करोड़ रुपए का, तो इसमें आप क्या कार्रवाई चाहेंगी, बताएंगे? अब ये कार्रवाई तो भोपाल से होगी। फिर भी मैं तो चाहती हूँ कि न्याय हो जाए। ऐसे दुष्ट लोगों को सरकार पनिशमेंट दे दे, ताकि दोबारा ऐसा समाज में ना हो और वाकई संस्था जिन गरीबों के लिए खोली गई है उनको उसका लाभ मिले। आपका नाम खराब हुआ? निश्चित रूप से कि जिसके लिए हमने पूरा समय, जो हमारा एंजॉय करने का टाइम था, वो हमने लोगों की सेवा करने में लगा। रोटियां बना के खिलाया, गरीब पारदी बच्चों को हमने नहलाया। आपके दलित संघ के क्या काम थे मैम? शुरुआती दौर में जब प्रोजेक्ट्स नहीं मिले थे, जब तो हम बस स्टैंड पर पानी पिलाते, रेलवे स्टेशन पे पानी पिलाते थे। सेवा भाव हमारा पहला मकसद। फिर शिक्षा से जुड़े कि शिक्षा आएगी तो सभी चीज़ें अपने आप होगी। और फिर जो समाज का दबा कुचला वर्ग है, उसको या उनको उनके न्याय दिलाने के लिए हमने बहुत सारे काम किए। बहुत सारे इंटरनेशनल संस्थाओं के साथ हमारा कोलैबोरेशन था। हमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन लालच बुरी बला है और उसका परिणाम हमें। मैडम, ऐसा फंडिंग कहाँ से होती थी आपके दलित संघ में? हर एक संस्था अपने अपने लेवल पे, जैसे कि साइट सेवर है या यूनिसेफ है, तो उनका एक टारगेट होता था 1 साल का, 2 साल का, उस हिसाब से फंडिंग होती थी। और फंडिंग के बारे में मुझे कभी कोई जानकारी नहीं, क्योंकि मैं पर्दे के पीछे के कलाकार हैं कि हम सारा कर्म करते आए। आपका नाम क्या? हाजी प्रसाद अहिरवार। आप दलित संघ में कौन से पद पे थे?
मैं दलित संघ में पूर्व में अध्यक्ष के पद पर था। घोटाला क्या है, बता पाएंगे क्या? नहीं, उसके संबंध में मुझे किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। मैं 5 माह रहा अध्यक्ष, उस समय ना कोई ट्रांजेक्शन हुआ मेरे यहाँ से, ना मैंने किसी चेक पर सिग्नेचर किए हैं और ना मुझे इस प्रकार किसी सचिव ने जानकारी दी है कि हमारे पास पैसा आया या नहीं आया। इसमें मुझे कोई जानकारी नहीं। तो आप अध्यक्ष पद से कब हटे हैं बताइए? मैं अध्यक्ष के पद से हटा हूँ 10/11/2023 को। हम लोगों ने समिति भंग कर दी है और भंग करके अब मैं वर्तमान में उस संस्था में कोई पद पर नहीं हूँ। मैं उससे कोई संबंध नहीं रख रहा हूँ और न मैं उसमें आना जाना कर रहा हूँ। वो आपको समिति भंग करने की वजह बताइए? समिति भंग करने की वजह है हमारे उपाध्यक्ष महोदय का एक्सीडेंट हो जाने के कारण मासिक एवं सदस्य की स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण हमारी बैठकें नहीं हो पा रही थी, बैठकों में भाग नहीं ले पा रहे थे, इसलिए मुझे मजबूरन समिति को भंग करना पड़ा। तो आपने भंग करने के लिए आवेदन कहीं दिया था क्या? मैंने हम लोगों ने सभी लोग उपस्थित हुए और एक प्रस्ताव लिया जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि हम अपने हस्ताक्षर करके आज समिति को भंग कर देते हैं। तो हमने वो हमारे जो सचिव हैं रतन उमरे जी उनने पूरा लिखा था। उसके बाद उन्होंने जब हमने उनसे दूसरे दिन उस रजिस्टर की कार्रवाई मांगी कि आपने जो प्रस्ताव लिया वो आप हमें दीजिए, लेकिन उनके द्वारा हमें प्रदान नहीं की गई। इसलिए मजबूरन हमने फिर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुहागपुर को दिनांक 2/2/2024 को एक लिखित आवेदन दिया और उनको अवगत कराया कि सर हमने 10/11/2023 को दलित संस्था से अध्यक्ष पर छोड़ दिया है। अब अगर इस बीच में हमारे कोई सिग्नेचर फर्जी सील का इस्तेमाल कर आय व्यय या जो भी करता है वो स्वयं दलित संस्था की जवाबदारी रहेगी। वो आवेदन दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे। ये हमारा आवेदन है जिसको हमने अनुविभागीय राजस्व महोदय सुहागपुर को दिया है, जो उनकी सील लगी हुई है, अवगत करा दिया है हमने और ये हमारे पास उसकी पावती रखी हुई है और ये पावती हमने साहब के पास भी जमा। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।